बीजेपी की अना की जीत हुई है। बीजेपी के लिए ऐतिहासिक पल है। मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। बीजेपी हुकूमत ने मुस्लिम औरतों को खुद मुख्तार बनाने के लिए 3 तलाक बिल लाया है। पीएम नरेंद्र मोदी का दावा है कि यह कानून मुस्लिम औरतों के हक में है, लेकिन मामला मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त का है। जिन औरतों के लिए बीजेपी ने ये तलाक बिल बनाया है, वही इसकी मुखालिफत करती नजर आ रही। 2018 में मुल्क की 5 करोड़ मुस्लिम औरतों ने एक फॉर्म पर दस्तखत करके लॉ कमीशन को मेमोरेंडम भेजा था कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ है। उसे किसी तरह का कोई भी कानून मंजूर नहीं है। 5 करोड़ मुस्लिम औरतों का मतलब होता है कि मुल्क की आधी मुस्लिम महिलाओं की आबादी से ज्यादा आबादी और इतनी सारी औरतों ने अपना नजरिया पेश कर दिया था। इससे बड़ा कोई सर्वे हो ही नहीं सकता है। हिंदुस्तान की मुस्लिम क़यादत को भी ये बिल मंजूर नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल को मुसलमानों के खिलाफ साजिश करार दिया। मुस्लिम औरतों से अपील की है कि वो अपने मसाइल दारुल क़ज़ा में लेकर के जाएं, अदालतों में ना जाएं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद वली रहमानी का मानना है कि 3 तलाक बिल इस्लाम, आईनी दफात और सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले के बिल्कुल खिलाफ है। इस बिल से मुस्लिम फैमिली बिल्कुल तबाह बर्बादी की शिकार हो जाएगी। औरतों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बोर्ड के तर्जुमान मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने इस बिल को जमहूरियत का कत्ल करार दिया है और उन अपोजिशन पार्टियों की भी उन्होंने तनकीद की है जिन्होंने वोटिंग के दौरान मुखालिफत करने के बजाय वॉकआउट कर लिया था। दारुल उलूम देवबंद ने 3 तलाक बिल को शरीयते इस्लामी में खुली मुदाखलत बताया है। वहां के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि बिल नाकाबिल कबूल, नापसंदीदा और औरतों के हुकूक के बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुतालबा किया है कि वो इस दस्तूर हिंद की रूह की मजहबी आज़ादी और जमहूरियत की बका के पेश नज़र इस बिल पर हतमी मंजूरी के लिए दस्तखत करने के बजाय नज़रसानी के लिए इसको वापस पार्लियामेंट में भेज दें। जमीयत उलमा हिंद, ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत, जमात इस्लामी हिंद समेत मुसलमानों के सभी मिल्ली जमातों ने इस बिल की मुखालिफत की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खवातीन विंग की सरबराह डॉक्टर आसमा जोहरा ने 30 जुलाई को मुस्लिम औरतों के लिए यौम सियाह बताते हुए ये अपील की है कि वो शरीयत पर अमल करने का जज्बा पैदा करें। यह कानून मुस्लिम औरतों के खिलाफ है। इससे सिर्फ फैमिली तबाह होगी, कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। उन्होंने एक वीडियो जारी करके गाइडलाइन भी जारी किया है। मिलत टाइम्स के यूट्यूब पर वो वीडियो आप देख सकते हैं। और हमको ये समझ लेना चाहिए कि हमारी कोशिशों पर हमारी नस्लों का मुस्तकबिल मुनहसिर है। हमारे अंदर अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चैलेंज करने की तैयारी कर रहा है। बोर्ड ने ऑफिशियल इस सिलसिले में अभी कुछ नहीं कहा है। ताहम मजलिस आमिला के रुकन डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने कल मिल्लत टाइम्स से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि बोर्ड इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज जरूर करेगा, क्योंकि इस बिल में कई सारी गलतियां, खामियां हैं और मुकम्मल तजाद पर मबनी है। पर फिर भी सरकार ये कहती नजर आती है कि ये बिल मुस्लिम महिलाओं को एम्पावरमेंट, मुस्लिम महिलाओं की सशक्तिकरण का बिल है। ये बिल ऐसा बिल है जिससे महिलाओं की आजादी का जरिया बनेगा। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।